एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की हिंदी की। आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट आई है। डेट है आपका 6 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट का जो चैप्टर है बच्चों वो है लाख की चूड़ियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था। मुझे से यहाँ मतलब है लेखक का, लेखक खुद को रखते हुए यहाँ लिख रहे हैं कि सारे गाँव में उन्हें सबसे अच्छा कौन लगता था? बदलू लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर, यानी लेखक को लाख एक तरह का पदार्थ होता है बच्चों, जिससे कि गोलियाँ बनती हैं या फिर चूड़ियाँ बनती है। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। तो लेखक बताते हैं कि जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाते थे और वहाँ से आते थे तो उनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ हुआ करती थी, और यही कारण है कि वो वहाँ जाना पसंद करते थे। ठीक है, गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। तो जो लेखक थे वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे, बल्कि बदलू काका कहते थे, क्योंकि बाकी जो बच्चे थे ना गांव के, वो उनको बदलू काका कहते हैं। तो अक्सर देखा देखी में बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना, सहन का मतलब होता है दीवार, ठीक है, जो दीवार से घिरी हुई जगह होती है वो, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। इस तरह से नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान, सलाख यानी ऐसे पतली पतली, ठीक है, सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया होता है बच्चों, एक बेलन के आकार का जो ठोस लकड़ी होती है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसे मुंगेरिया कहा जाता है। मुंगेरिया रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है, तो ये पूरा बदलू के बारे में लेखक बताते हैं कि वो किस तरह से चूड़ियाँ बनाया करता था। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि लेखक के मामा के गाँव में कारीगर बदलू लेखक के लिए लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बनाया करता था, जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता, और यही कारण है कि लेखक को उसके मामा का गांव जाना अच्छा लगता था। ठीक है, को गांव जाना अच्छा लगता था, क्योंकि उनको वहाँ पे रंग बिरंगी गोलियां मिला करती थी। किससे? बदलू से मिला करती थी, इसीलिए उनको अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। और दूसरा भाग आपका दिया गया है कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है छुट्टियों में, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे छुट्टियों में मेरी बुआ के घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो आप अपना रीज़न दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थ के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती है? तो जैसे कि कांच से चूड़ियाँ बनती हैं, प्लास्टिक की भी चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, तो आप ये 2 नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि लेखक बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था, क्योंकि उसके मामा के गाँव के बच्चे बदलू को क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। बच्चे क्या होता है कि देखा देखी में अक्सर ऐसा करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा, ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी नानी के गांव में एक अंकल को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, आपने जिसको भी देखा हो उसका जिक्र कर सकते हैं, देखा है। वो बहुत ही बारीकी से सुंदर सुंदर मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बनाया करते थे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।